प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हम फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आपके पास आए हैं और इस टॉपिक का नाम है परमेश्वर के वचन का प्रतीक। मतलब परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन का 7 प्रतीक है। आज उन 7 प्रतीकों के बारे में जानेंगे कि वो 7 प्रतीक हमारे जीवन में किस प्रकार काम करता है। और हम आशा करते हैं कि आज तक आप ऐसा वीडियो नहीं सुने होंगे, इसे पूरा जरूर देखें, इसे स्किप ना करें और हो सके तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के वचन का 7 प्रतीक कौन कौन सा है आज इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। नंबर 1, परमेश्वर का वचन ज्योति है, जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119-105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन का खुलासा किया गया है। परमेश्वर का हर वचन जो बाइबल में लिखा गया है, जिसे हम हर दिन पढ़ते हैं, वह हमारे पांव के लिए दीपक की तरह काम देता है। जिस मार्ग पर हम चल रहे होते हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन उजियाला देता है। यदि हम बुरे मार्ग पर चलने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे सामने ज्योति की तरह आता है और हमारे जीवन में होने वाली बुराइयों को बताता है और हम वचन के कारण बुरे मार्ग से फिर जाते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो ज्योति है। हमारे जीवन के हर अंधियारे क्षेत्र में परमेश्वर का वचन उजियाले में ले आता है और परमेश्वर का वचन जो ज्योति के समान है हमारे जीवन में आता है और हर एक उस भाग को जो अंधियारे में हमारा जीवन रहता है उसे उजियाला करता है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो एक ज्योति के समान है। नंबर 2, परमेश्वर का वचन आग के समान है, जो लिखा है यिर्मयाह की पत्री अध्याय 5-14 में, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। तो यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि जब इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि सारे इस्राएलियों जो कहते हैं कि विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम पर तलवार चलेगा, ना हम महंगी को देखेंगे, आदि आदि, तो यहोवा यहाँ कहता है कि मेरा वचन जो आग के समान है, तो मैं इस इस्राएली को काठ बनाकर भस्म कर दूंगा। तो इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है एक ज्वालामय आग है, जो हमारे अंदर की हर प्रकार की बुराइयों को जलाकर भस्म कर देता है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन हथौड़ा के समान है, जो लिखा है यिर्मयाह 23-29 में, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या हुआ, ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे देखने की जरूरत है कि जब हमारा हृदय पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, तब परमेश्वर उसे तोड़ने के लिए अपने वचन का उपयोग करता है। मान लीजिए कि हमें व्यभिचार में बहुत मन लगता है, हमारा हृदय व्यभिचार से खुश होता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जो हथौड़ा के समान है जब हमारे जीवन में आता है कि तू व्यभिचार ना करना, तब हमारा हृदय पर हथौड़ा चलता है और हर प्रकार के बंधन को जो बुराइयों से भरे रहता है उसे तोड़ डालता है। तो परमेश्वर का वचन बिल्कुल हथौड़े के समान है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के प्रतीक है। नंबर 4, परमेश्वर का वचन बीज के समान है, जो लिखा है लूका 8-11 में, दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, बीज परमेश्वर का वचन है। हम जितना अपने जीवन में बीज को बोएंगे, हम उतना ही फलवंत होंगे। मान लीजिए कि हमारे दाहिने पैर में दर्द है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं जो बीज के समान है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो ये वचन हमारे अंदर जाता है, ये वृद्धि होता है और पेड़ की नाई बढ़ता है और जिस जगह पर हमारा दर्द रहता है वहां एक नया मांसपेशी तैयार करता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बीज की तरह काम करता है। हमें जितना हो सके अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लेना चाहिए। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है एक बीज के समान है। नंबर 5, परमेश्वर का वचन तलवार के समान है, जो इफिसियों की पत्री अध्याय 6-17 में बताती है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन का 2 प्रतीक है। पहला, उद्धार का टोप, मतलब कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं
तो हमारा उद्धार होता है। बाइबल ऐसा बताती है, अपने अपने उद्धार का कार्य करते जाओ। मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत बुराइयां हैं तुम्हारे जीवन में, उसे अपने जीवन से वचन के द्वारा हटाते जाओ। तो यहाँ पहला प्रतीक है उद्धार का टोप और दूसरा है आत्मा की तलवार। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो शरीर और प्राण और आत्मा और गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदती है और मन की भावनाओं को जांचती है। तो इस वचन के द्वारा पता चलता है कि परमेश्वर का वचन जो है एक तलवार की प्रतीक है। नंबर 6, परमेश्वर का वचन मेह की समान है, जो व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 2 में बताती है, मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधे पर झाड़ियां। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कहती है कि मेरा वचन मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो मेह के समान है, मतलब एक वर्षा के समान है। जिस प्रकार मेह बरसता है और पृथ्वी पर आती है, वो खेतों में जाता है, तब खेत में फसल होते हैं, उस मेह से सिंचाई पाकर फल उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटता। जो परमेश्वर ने कह दिया है वो पूरा होकर रहेगा। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वह अनंत जीवन पाएगा, तो यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो 100% अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो एक मेह के समान है। नंबर 7, परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है, मतलब एक आईने की तरह है। जब हम पढ़ते हैं याकूब के पत्री अध्याय 1 के 23 में, तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार बताती है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो यहाँ पर वचन कहती है कि विश्वासी जो सिर्फ वचन को पढ़ लेता है और पढ़कर सुन लेता है लेकिन उस पर चलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो विश्वासी सिर्फ परमेश्वर के वचन को जो दर्पण के समान है स्वभाव से पढ़ता है। वह परमेश्वर के वचन को जो दर्पण के समान है इसलिए नहीं पढ़ता कि उसे उस पर चलना है, बल्कि वह इसलिए पढ़ता है ताकि अपना धार्मिक रीति को पूरा करे। तो यहाँ पर वचन हमें बता रही है कि परमेश्वर का वचन दर्पण की तरह है। जब एक इंसान को उसके मुंह पर एक फोड़े होते हैं तो उसे देखने के लिए वह दर्पण का उपयोग करता है। वो दर्पण के पास जाएगा और अपने मुंह को बार बार देखेगा। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है और हम बुराई की ओर अपने कदमों को बढ़ाने लगते हैं, लेकिन जो ही हम बाइबल को पढ़ते हैं जो दर्पण के समान है, तो हमारी बुराई बाइबल के वचन के द्वारा हम पर प्रकट हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन जो है एक दर्पण की तरह है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।